गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपने स्थान पर से कुशल होंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और आपके लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं, मैं पूरी आशा करता हूं कि आप उन्हें ज़रूर देखते हों, पढ़ते होंगे, क्योंकि इस महामारी काल में हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत बाधित हुई है। तो आपको हिंदी ग्रामर में जो लगातार जो टॉपिक हम बनाते जा रहे हैं, मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, उनको आप अच्छी तरह से देखा करो, सुना करो। चलो ठीक है, तो आगे निरंतरता बनाते हुए हम अपने मुहावरे टॉपिक, हिंदी व्याकरण का जो मुहावरा टॉपिक है, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, हम शुरू करते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक बात और बता रहा था कि आपको जो ये मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं, इनको आप एक कम मत यानी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं इनमें से। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले अपना आज पहला मुहावरा लेते हैं, आसमान सिर पर उठाना। साथ साथ पढ़ते चलेंगे। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। अत्यधिक शोर करना, आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना। इस मुहावरे का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। आप जब कक्षा में अपने पढ़ाई करते हो तो बहुत तेज आवाज़ करते हो, तब भी आपको बोला जाता है। इसलिए आपको इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि आपने क्यों आसमान को सिर पर उठा लिया। इसके बाद में हम दूसरा अपना मुहावरा लेते हैं। दूसरा मुहावरा लेते हैं, 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना या पछताना। 8 आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना या पछताना, यानी कोई भी कृत्य या कार्य करने के बाद हमें जो पश्चाताप होता है, तब हम बुरी तरह से रोते हैं, अर्थात पश्चाताप करते हैं। तीसरा देखो, आस्तीन का सांप होना। ये तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि आपके या समाज में या हम जहाँ पर भी रहते हैं तो हमें बहुत सारे मित्र मिलते हैं। उनमें जो बहुत सारे कपटी मित्र होते हैं, यानी आस्तीन का सांप होने का मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र होना। आगे वाला नंबर 4 हम पढ़ते हैं, इतिश्री होना। इतिश्री होना यानी इतिश्री होने मुहावरे का अर्थ है अंत या समाप्त होना। इतिश्री होना, अंत या समाप्त होना। आगे वाला मुहावरा लेते हैं। देखो, इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। देखो, बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसी आदत होती है, वो क्या करते हैं कि अपनी मूल यानी अच्छी बातें न करके व्यर्थ की, बेकार की बातें करते रहते हैं। तो वो होती हैं व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकना यानी इधर उधर की जो हमारे कोई भी काम की बात नहीं होती है, उस बातों को वो करते रहते हैं। इससे आगे वाला हम मुहावरा लेते हैं फिर, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना यानी कड़ा मुकाबला होना। ईंट से ईंट यानी बराबर के लोगों में भिड़ंत होना।
बराबर के लोगों में भिड़ंत होने से ही क्या होता है, करारा जवाब दिया जाता है, तभी करारा जवाब दिया जाता है। आगे वाला, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला होना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होने मुहावरे का अर्थ क्या है, कड़ा मुकाबला होना। सॉरी बेटे, ईद का चांद होने का है, ये गलत लिख दिया। ईद का चांद होना है कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होना कभी कभी दिखाई देना या कई दिनों बाद दिखाई देना। दिखाई देना या कई दिनों बाद दिखाई देना। कई दिनों बाद दिखाई देना। कई दिनों बाद दिखाई देना। एक मुहावरा और बताते हैं, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। वो भी होता है, गूलर का पौधा होता है, उसके एक सफ़ेद से फूल खिलते हैं, वो भी हमें ईद की चांद की तरह यानी बहुत ही दिनों बाद दिखाई देते हैं। फिर देखो, इशारों पर नाचना। आगे वाला मुहावरा लेते हैं हम, इशारों पर नाचना, यानी किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। इशारों पर नाचना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना या इशारों पर नचाना, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाना, अपने वश में रखना। फिर अंगुली उठाना। अंगुली उठाने का काम तो बहुत लोग करते रहते हैं। जैसे अंगुली उठाने का है निंदा करना या आरोप लगाना। निंदा करना या आरोप लगाना। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, निंदा करना या आरोप लगाना, यानी कोई न कोई कमी उसमें निकाल ही देना। उगल देना, उगल देने का अर्थ होता है यानी कोई भी बात है वो बता देना, यानी कोई भी किसी का जो कोई भेद है उस भेद को प्रकट कर देना। किसी भी कोई भेद है यानी जो भी सारी बातें हैं वो सारी बातें यानी सारा भेद प्रकट कर देना, या जो सारी बातें हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर देना, वो है उगल देना। उगल देना यानी बातें, सारा जो भेद है या जो सारी बातें उसकी बता देना। फिर आगे वाला उदाहरण हम लेते हैं, अंगुली पर नाचना, यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। अंगुली पर नाचना, किसी अन्य के इशारे पर। देखो ये दो मुहावरे देखना, एक तो इशारों पर नचाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, और अंगुली पर नचाना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। किसी अन्य के इशारे पर, अन्य यानी दूसरे के इशारे पर चलना। फिर हम लेते हैं उड़ता तीर झेलना। आगे वाला मुहावरा कौन सा है, उड़ता तीर झेलना, यानी अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। अनावश्यक विपत्ति मोल लेना है यानी हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, विपत्ति यानी कष्ट समस्या को मोल ले लेते हैं। अर्थात हमारे यानी है किसी झगड़ा किसी दूसरे का है, बात किसी दूसरे की है, परंतु उसको हम ले लेते हैं तो वह है अनावश्यक, यानी वो हमें आवश्यक नहीं है, उनके बाद भी उस विपत्ति को हम क्या कर देते हैं, मोल ले लेते हैं। फिर हम इससे आगे वाला मुहावरा पढ़ते हैं। देखो आगे वाला मुहावरा इससे, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का अर्थ देखना, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। फिर देखो 19-20 का फर्क होना या अंतर होना। 19-20 का फर्क होना या अंतर होना। 19-20 का फर्क होना या अंतर होना यानी मामूली अंतर। मामूली कहते हैं ना, इनमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही अंतर है या फर्क है, तो वो होता है मामूली यानी बहुत ही कम अंतर होना, यानी एक जैसे ही होते हैं परंतु उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। तो आपको देखो मैं ये जो मुहावरे बता रहा हूँ, ये मुहावरे में आपको अधिकतर % मुहावरे का अर्थ ही पूछा जाता है, इसलिए सारे मुहावरे के अर्थ बता रहा हूँ। अर्थ आने के बाद हम उसको वाक्य में प्रयोग
कर सकते हैं, आसानी से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब भी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो मुहावरा ज्यों का त्यों उस वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जैसे मान लो 10th क्लास के बच्चों ने आसमान को सिर पर उठा लिया, तो 10th क्लास के बच्चों ने आसमान को सिर पर उठा लिया, तो इसका अर्थ हो जाता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, यानी उस कक्षा के विद्यार्थी हैं वो अधिक शोर कर रहे हैं। तो वो वाक्य में प्रयोग करने का है कि वाक्य में प्रयोग करना बहुत आसान है कि उनको हम तो जैसे ही अर्थ अगर हमें सही आ रहा है तो हम उसका आसानी से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखो भाई, मुहावरे के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो वास्तविक अर्थ है उसको प्रकट न करके यानी किसी विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है इसमें। तो अब एक बार फिर इनको हम अपने इन मुहावरों को देखते हैं कि इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इनको फिर हम देखते हैं। देखो, आसमान सिर पर उठाना यानी अत्यधिक शोर करना, यानी कोई भी यानी किसी के लिए भी हम इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं जो अधिक शोर करते हैं। शोर यानी बहुत आवाज़, शोरगुल आवाज़ करते हैं। 8 आंसू रोना यानी बुरी तरह रोना या पछताना, यानी कोई भी हम कार्य करते हैं, इंसान है वो गलतियों का पुतला होता है, तो उससे गलती हो जाती है, गलत कार्य हो जाता है, परंतु गलत कार्य होने के बाद वो क्या करता है, बुरी तरह रोता है, उसे पश्चाताप होता है, वो पछतावा करता है। आस्तीन का सांप होना यानी आज के इस ज़माने में बहुत सारे जो मित्र मिलते हैं, मित्र बन बहुत जाते हैं, परंतु मित्रता पर वो खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, यानी कपटी मित्र होते हैं, छल कपट अधिक करते हैं, वो आस्तीन का सांप होता है। इतिश्री होना, इतिश्री होना यानी कोई भी कार्य है उसका अंत हो जाना या कार्य समाप्त हो जाना, इसीलिए कहते हैं इतिश्री हो गया, यानी उसका अंत हो गया अर्थात समाप्त होना। फिर हम लेते हैं इधर उधर की हाँकना, यानी ऐसे व्यक्ति भी हमें बहुत सारे मिल जाते हैं इधर उधर की हाँकने वाले, यानी व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। व्यर्थ की बातें यानी व्यर्थ की बातें वो होती हैं जो कोई भी काम की नहीं होती, वो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। फिर हम आगे वाला लेते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी करारा जवाब देना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी मान लो पहले क्या था, प्राचीन काल में या हमारे इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे राजा युद्ध लड़ा करते थे। उस युद्ध में कोई भी राजा, किसी का भी हम नाम लेकर अगर मान लो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जैसे मोहम्मद गोरी आया था, उसे पृथ्वीराज चौहान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, अर्थात उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया था। अब आगे देखते हैं आगे वाला उदाहरण, ईंट से ईंट बजना, ईंट से ईंट बजना, यानी ईंट से ईंट बजना है कड़ा मुकाबला होना, यानी बराबर के लोगों में भिड़ंत होना या युद्ध होना या लड़ाई होना। फिर ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दिखाई देना या कई दिनों बाद दिखाई देना। इसके बाद हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं, इशारों पर नाचना। एक तो होता है इशारों पर नाचना, एक होता है इशारों पर नचाना। तो इशारों पर एक तो नाचना है, एक अंगुली पर नचाना है, इनका सेम से अर्थ आ रहा है। देखो, इशारों पर नाचना यानी किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, वो तो होता है इशारों पर नाचना, और एक होता है अंगुली पर नचाना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना, यानी किसी अन्य यानी किसी दूसरे के इशारे पर ही चलता है। फिर इसके बाद में हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं, अंगुली उठाना, यानी अंगुली उठाने का काम तो समाज में या जहाँ पर भी हम हैं तो बहुत सारे लोग कर देते हैं। यानी अंगुली उठाना है निंदा करना या आरोप लगाना, निंदा करना या आरोप लगाना। निंदक बहुत, समाज में निंदक बहुत सारे मिल जाते हैं कि निंदा करने का काम तो बहुत सारे लोगों का होता है, निंदनीय लोग बहुत होते हैं। फिर उगल देना, उगल देना यानी सारा भेद प्रकट कर देना, उगल देना यानी सारा भेद प्रकट कर देना। यानी बहुत देखो कई बार बहुत सारे, यानी उन्होंने तो सारी अपनी बातें ही उगल दी, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा और चोर ने सारी बातें उगल दी, यानी सारी बातें उन्होंने उगल दी थी, यानी सारा जो भेद था, सारी बातें थी वो सामने प्रकट कर दी थी। इसके बाद में हम आगे वाला अपना उदाहरण लेते हैं, अंगुली पर नाचना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। फिर लेते हैं उड़ता तीर झेलना,
आगे वाला मुहावरा कौन सा है? उड़ता तीर झेलना, यानी अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। अनावश्यक विपत्ति को मोल लेना, यानी वो हमारी आवश्यक नहीं है, उनके बाद भी लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं कि अनावश्यक काम था उसको भी विपत्ति या संकट को वो क्या कर लेते हैं? मोल ले लेते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ देखो, थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। और 19-20 का फ़र्क या अंतर होना। 19-20 का फ़र्क या अंतर होना तो मामूली अंतर होना। जैसे राम और श्याम में 19-20 का अंतर ही है, यानी वो पढ़ाई में या शारीरिक के दृष्टि से उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज के अपने हमने ये मुहावरे थे, इन मुहावरों को मैंने 2 बार रिपीट करवा दिया है। तो आपको इन मुहावरों को अच्छी तरह से फिर पढ़ना है। इन मुहावरों को आपको अच्छी तरह से फिर भी एक बार पढ़ना है। देखो एक बार जो हमने इनको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा दिए, और इन मुहावरों को आप क्या करना है कि मुहावरों को बार बार पढ़ना है। जितने भी अपने वीडियो जो क्लासें होते हैं इनको बार बार पढ़ने से ही हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं। अगर मान लो किसी भी क्लास में या किसी भी कक्षा में अगर इन्हीं मुहावरों में से मान लो कोई मुहावरा आया और या अन्य कोई मुहावरा और भी आया, अगर आपको उनका सटीक अर्थ आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है, तो उनको वाक्य में प्रयोग आप आराम से आसानी से कर सकते हो। यानी वाक्य में प्रयोग करना आपको सीखना नहीं है, आपको तो केवल समझना है कि अगर अर्थ समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तो आप उनको अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हो, अर्थात लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये 15 जो थोड़े जो मुहावरे आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरह से समझना है। तो मुहावरे की आज ये हमारी 3री क्लास हो गई, तो इससे आगे की और क्लास है वो आपके पास में भेज दूँगा। और मैं ये देखता हूँ कि जो वीडियो क्लास डाली जाती है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो और भी हमारे साथीगण या जो विद्यार्थीगण हैं, उनको वो पूरा नहीं देखते हैं। तो आपके लिए हम ये 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें अच्छी तरह से समझा करो। देखो बहुत सारे कुछ मुहावरे इनमें से देखो थोड़ा अंतर है उनमें। जैसे ईंट से ईंट बजना है, तो यहाँ ईंट से ईंट बजने का अर्थ क्या हो? कड़ा मुकाबला होना। कड़ा मुकाबला का यानी बराबर का मुकाबला होना, उसे ईंट से ईंट बजना कहा जाता है। अब देखो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये ईंट है, ईंट कच्ची होती है, पत्थर उससे मजबूत होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति है उससे थोड़ा सा वो और अधिक बलशाली है, इसीलिए वो उनको जवाब क्या देता है? करारा, यानी जो उम्मीद थी उम्मीद से भी उन्हें अच्छा जवाब मिलता है। एक ये इधर था, जैसे अंगुली उठाना मुहावरा है। तो अंगुली उठाना निंदा करना हम जानते हैं। निंदा करना वो होती है कि व्यक्तियों में कोई दुश्मनी नहीं होती है, फिर भी वो क्या करता है, ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। निंदा करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें निंदा करते हैं और उनमें कोई न कोई आरोप उन पर लगाने का कार्य करते ही रहते हैं। एक मुहावरा आपको देखो मैंने ये बताया, 19-19 का फ़र्क होना, यानी मामूली अंतर होना। यानी मामूली जो अंतर होता है वो 19-20 का फ़र्क माना जाता है। एक मुहावरा ये बहुत अच्छा है, इति श्री होना, यानी अंत या समाप्त होना। इति श्री होना, अंत या समाप्त होना। एक मुहावरा एक ये और देखना, आस्तीन का साँप होना, यानी हमें विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा हमें मित्र मिलते हैं, परंतु उनमें से हमें उन पर विश्वास, उन्हें जांच परख के ही करना चाहिए, क्योंकि वो कपटी होते हैं, कपटी मित्र, वो आस्तीन के सांप कहलाते हैं। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। और मैं ये सोचता हूँ कि जो भी आपके लिए हम 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, सुनोगे, सुनी हुई बात है वो अच्छी तरह से याद हो जाती है। क्योंकि पढ़ने पर तो आप भी इनको पढ़ सकते हो, परंतु एक तो हम पढ़ते हैं और एक वही बात अगर हम दूसरों से सुनते हैं तो वो बात हमें अच्छी तरह से याद हो जाती है। तो आज के वीडियो के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।